Audio Jungle। जयनगर के यूनियन टोला में शनिवार को वरिष्ठ भाकपा नेता कामरेड अमीरुद्दीन के प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाकपा नेता नरेश ठाकुर व संचालन मुजहावीर ने किया। श्रद्धांजलि सभा के मौके पर कामरेड अमीरुद्दीन के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर संकल्प लिया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कामरेड अमीरुद्दीन आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके कार्य और उनका याद हमेशा आती रहती है। जयनगर के आसपास के क्षेत्रों में हर दिलों पर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों समुदायों के साथ बेहतर नेतृत्व किया। अमीरुद्दीन जी को लोग नेताजी के रूप में मशहूर थे। वक्ताओं ने कहा कि अमीरुद्दीन जी ऐसे रत्न थे, ऐसा मिलना अब मुश्किल है। कामरेड अमीरुद्दीन जी के पास कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए आते थे तो बिना भेदभाव के उन्होंने सबको एक समान समझकर न्याय देने का काम किया। उन्होंने जयनगर के अलावा कई इलाकों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। कामरेड अमीरुद्दीन युग पुरुष थे। जयनगर में आने वाले आफत को उन्होंने अपने वृद्धि विवेक से सबके सहयोग से समाप्त किया गया। कामरेड अमीरुद्दीन के निधन से समाज का बड़ा क्षति हुई है, इसका पूर्ति नहीं किया जा सकता है। मौके पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, भाकपा पूर्व जिला मंत्री कामरेड हेमचंद्र झा, पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, विशंभर पूर्व सैयद हसानुल हक, मोतीउर रहमान रोशन, शिवजी पासवान, गणेश पासवान, इंद्रदेव साह, सूरज ठाकुर, उमेश जायसवाल, विजय कुमार प्रसाद, मो इरफान, श्रवण साह, मो मुर्तजा, रामचंद्र पासवान, मो नजाम, जिलानी आजाद, रामचंद्र साह समेत अन्य लोगों ने अपनी विचार रखी। पहला पुण्यतिथि मना रहे हैं। नेताजी के विषय में कहना क्या है? नेताजी एक ऐसा रत्न थे, इसकी वर्णन नहीं की जा सकती। हम लोग के बीच से निकल गए। जिस दिन निकल गए उसी दिन हम लोग बहुत कष्ट में पड़ गए कि हमारे एक अभिभावक, एक गार्जियन, एक गुरु चले गए। इनके नेतृत्व में हम 10 साल बिताए। 10 साल जो इन्होंने हमें ज्ञान दिए राजनीति का, वो भूलने लायक चीज़ ही नहीं है। बहुत सीखे इनके नेतृत्व में, इनके छत्र छाया में रह के, और इनके विषय में भाषण देना उचित नहीं समझते हैं हम लोग। एक गार्जियन खो गए, समाज का एक बहुत बड़ा क्षति हुआ उस समय में। जिस समय में नेताजी चले गए, वो क्षति को तो हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस समाज को जब भी हमारी आवश्यकता हो तो हम लोग जरूरत पड़ने पर इस समाज को काम आवे, यही कह रहे समाप्त। इनके याद में 1 वर्ष पर उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। इस सभा में उपस्थित हमारे उनके छोटे भाई जहांगीर जी, जो इस सभा का संचालन कर रहे हैं, और इस सभा में आयोजित तमाम, चूँकि सभी जगह से आए हुए हैं, हम सभी को नगर पंचायत की ओर से और इस सभा में जो उपस्थित सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चूँकि जिनके याद में आज यहाँ एक सभा आयोजन किया गया है, मैं भी इन्हीं का माने चेला के रूप में, राजनीतिक के रूप में इनसे बहुत सारे गुण हमने प्राप्त किए। जयनगर को एक बहुत बड़ा क्षति हुआ था जिस दिन इनकी देहांत हुआ। जयनगर में कोई भी राजनीतिक जो व्यक्ति था वो मार्गदर्शन में, इनके मार्गदर्शन में जयनगर में बहुत सारी चीज़ देखने को, सुनने को मिला। और जिस समय हमने नगर पंचायत का मुख्य पार्षद के रूप में कार्यभार लिए थे, उस समय हम राजनीतिक का कुछ मुझे ज्ञान नहीं था, क्योंकि छात्र जीवन से आकर मुझे इन्हीं के बल पे इन्होंने मुझे इस पद पर पहुंचाया। इसलिए मैं उनको नमन करता हूं, वैसे राजनीति पुरधोर को। और इनके जितना भी याद किया जाए बहुत कम है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक में आए हैं। अब राजनीतिक में जयनगर में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो किसी भी तरह का कोई भी मांग को लेकर आवाज उठाने का। यह व्यक्ति ऐसा था कि जिस बिंदु को लेकर उन्होंने
ठान लेता था और जिसके साथ रहता था तो पीछे हटने का काम वो कभी नहीं किया। इसलिए मैं पुनः ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार पुनः उस व्यक्ति को हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहे उनको शांति रहे। और जयनगर में वास्तव में अब राजनीतिक के क्षेत्र में कोई सा पहचान नहीं है। एक बार पुनः जो भी सभा में उपस्थित हुए हैं मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। संचालन कर रहे हमारे बड़े बुजुर्ग जहांगीर चचा और इस मंच पे उपस्थित कैलाश पासवान जी, अशोक पासवान जी और हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग और सामने बैठे तमाम लोगों को, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है पर्दा नशी हमारी माँ बहनों को सलाम अर्ज़ अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं कुछ भी कहूँ उससे कबल मैं चाहता हूँ, मैं खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ एक अजीम शख्सियत मरहूम अमीरुद्दीन साहब। इनके खिदमत में इनकी जितनी तारीफ की जाए, इन्होंने इस तरीके से जयनगर की खिदमत की, यहाँ के गरीब को आवाज़ बने, युवाओं की आवाज़ बने। शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द। वाकई इनके दिल में दर्द था। दर्द सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं था, दर्द था हिंदू मुस्लिम एकता का दर्द था कि हिंदू मुस्लिम एकता कैसे मजबूत हो, यहाँ के युवा वर्ग के लोग कैसे आगे बढ़े, जयनगर का विकास कैसे हो। लेकिन आज हमारे बीच नहीं है मरहूम। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और इनके तमाम सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ फरमाए। मैं खुश नसीब हूँ, अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि उनके आखिरी लम्हात जो थे 2-4 साल के, मैंने उनके से बहुत सीखा। कह सकता हूँ कि वो मेरे राजनीतिक गुरु भी एक तरीके से। जब ट्रिपल तलाक बिल का इशू था तो वो चारों चौहद्दी घूमे, खजौली विधानसभा के आसपास जितने भी है शहरों में घूमे। मैं शिष्य की तरह उनके साथ गया। CNRC का प्रोटेस्ट हुआ तो उनके साथ गया और समझा उनके साथ सिर्फ मुसलमान वर्ग के लोग नहीं थे, हमारे हिंदू के पिछड़े वर्ग के लोग, बड़े हो तबके के छोटे तबके के तमाम लोग खड़े। आज ऐसे व्यक्ति हमारे बीच नहीं है। उनकी सोच को हमको, आपको, तमाम लोगों को आगे लेके जाना होगा, सिर्फ कहने की बात नहीं। मैं भूषण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ऐसे शख्सियत का जो बरखी था, याद दिलाया लोगों को कि ऐसे लोग फिर से नहीं आएंगे। वाकई इनकी जितनी भी, मैं कोई स्पीच देने नहीं आया हूं यहाँ पे, एक अपनी सी चंद बात रखी। मैं चाहूँगा फिर तमाम लोगों से उनके लिए दुआएं करें, दुआएं मग़फ़िरत करें, अल्लाह उनको जन्नत दे। बहुत बहुत अर्पित करता हूँ। कॉमरेड अमरुद्दीन जी सभी वर्ग के लिए, चाहे वो छोटा वर्ग हो या मध्यम हो या और भी ऊपर वाले भी हो, कभी भी उनके पास कोई न्याय की गुहार के लिए जाते थे तो बिना भेदभाव के जो सही मार्गदर्शन होता था वो ज़रूर दिया करते थे। हम लोगों के व्यावसायिक जगत में भी जब वो हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने एक स्मारिका यादें प्रकाशित की और वो आज हम लोगों के यादों में हैं। इतनी अच्छी पुस्तिका जो आज भी सभी लोगों के, व्यवसायियों के घर में ज़रूर सुरक्षित होगी, जिन्होंने पूरे जयनगर के बारे में एक संक्षिप्त परिचय उस पुस्तक के द्वारा दिया था। और चूँकि मैं जीवनदीप अस्पताल का अध्यक्ष हूँ, जीवनदीप अस्पताल के शुरुआती दौर से लेके अभी हाल फिलहाल तक कभी भी उनके अच्छे विचारों की ज़रूरत हुई या कुआ विमल जी बुलाते थे तो वो निश्चित रूप से अपनी अच्छे विचारों से हम लोगों को अवगत कराते थे, हमारे सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। ऐसे महान युग पुरुष के लिए मैं पुनः उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज यहाँ जो भी उपस्थित हुए हैं, आज के इस मौके पर एक संकल्प लें कि उनके द्वारा
जो भी बचे या अधूरे सपने हैं उनको हम जरूर पूरा करें, तो सही मायने में उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।